जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम धान की अगेती किस्मों के टॉप 5 वैरायटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो अगेती किस्म है, अगेती मतलब बहुत जल्द आने वाला, अर्ली वैरायटी कहना चाहिए। तो टॉप 5 अर्ली वैरायटी ऑफ पैडी, धान के 5 ऐसी वैरायटी जो बहुत जल्द पक कर तैयार हो जाता हो। तो ऐसी कौन कौन सी धान की किस्में हैं, कौन कौन सी कंपनी का है जो बहुत बढ़िया उत्पादन देने में भी सक्षम है और बहुत जल्द जो पक कर आ जाए, ऐसी धान की 5 सुपर किस्में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जिसमें हम 5वां नंबर पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है महिंद्रा कंपनी की समृद्धि 3030। जी हाँ, यह हाइब्रिड राइस की कहना चाहिए वैरायटी है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है, जिसका बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए ज़रूरत पड़ता है। यह मध्यम ऊंचाई वाले और लंबी बाली की किस्में हैं, जिसका उपज दर 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है और यह 120 से 125 दिन में पूरी तरह से पक कर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ साथियों, 120 से 125 दिन की अवधि वाले यह अगेती किस्म की बहुत बढ़िया वैरायटी है और इसकी नर्सरी किसान भाई जून के दूसरा सप्ताह में डाल सकते हैं। तो यह तो रहा 5वें नंबर पर समृद्धि 3030 वैरायटी। अब चौथे नंबर पर जो धान की वैरायटी है वो है अराइज 6129 गोल्ड। यह 115 से 120 दिन की अवधि में फसल पूरी तरह से पक कर काटने के लिए तैयार हो जाता है और यह 6129 गोल्ड जो है, अराइज 6129 गोल्ड, यह BLB के प्रति पूरी तरह से सहनशील वैरायटी है। BLB रेजिस्टेंस लिया हुआ यह धान की वैरायटी है जो 115 से 120 दिन की अवधि में पूरी तरह से पक कर काटने के लिए तैयार हो जाता है। यह मध्यम ऊंचाई वाली लंबी बालियों की एक ऐसी धान की वैरायटी है जो 28 से 30 क्विंटल तक का भरपूर उपज देने में सक्षम है। इसलिए किसान भाई यदि अर्ली वैरायटी की तलाश हो और जिसमें BLB के प्रति रेजिस्टेंस हो, ऐसी अगर धान की वैरायटी की खोज में हो तो उसे अराइज 6129 गोल्ड जरूर लगाना चाहिए। तीसरा नंबर में है अराइज 6508। जी हाँ साथियों, यह धान भी 110 से 115 दिन की फसल अवधि में पूरी तरह से पक कर काटने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी भी नर्सरी किसान भाई जून के दूसरा सप्ताह में डाल सकते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 6 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, मतलब 6 किलोग्राम बीज दर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। दाने होता है, लंबी बालियाँ बनती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, अच्छा फुटाव होता है और कुल मिलाकर इसके उत्पादन की यदि बात करें तो 28 से लेकर 32 क्विंटल तक का उपज देने में अराइज 6508 पूरी तरह से समर्थ है। साथियों, अब हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर जो धान है वो है अंकुर कंपनी का अंकुर 13555। जी हाँ साथियों, धान की वैरायटी है अंकुर 13555। यह बहुत जल्द, बहुत अर्ली वैरायटी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। 105 से 110 दिन की फसल अवधि में पूरी तरह से पक कर काटने के लिए तैयार हो जाता है और इसका भी जो बीज दर है प्रति एकड़ 6 किलोग्राम लगता है। जून के दूसरा सप्ताह में हम इसका भी नर्सरी डाल सकते हैं। लंबी बेलनाकार दाने बनती है, बालियां लंबी होती है, पौधे मजबूत बनते हैं और भरपूर इसमें फुटाव होता है और यह जो वैरायटी है BPH के प्रति सहनशील वैरायटी है। तो BPH जो रोग है वह इस किस्म में नहीं होता और इसकी उपज की बात करें तो 28 से लेकर 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन देने में यह वैरायटी पूरी तरह से सक्षम है। जी हाँ साथियों, अंकुर 13555 28 से लेकर 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ उपज देने में पूरी तरह से समर्थ है। अब हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर जो धान की वैरायटी है वो कावेरी कंपनी का है, कावेरी 468। जी हाँ किसान साथियों, आप लोगों के लिए हमने पहली नंबर पर जिस सीड को रखा है अगेती किस्मों के टॉप 5 वैरायटी में
टॉप 1 में जो है वो है कावेरी 468। इसके लिए भी 6 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ नर्सरी के लिए। इसके जो दाने हैं वो लंबे बेलनाकार बनते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले मजबूत तना का पौधा इसका बनता है। चूँकि ऊंचाई उतना ज़्यादा नहीं होता इसलिए तना बहुत मजबूत रहता है, असमय गिरता नहीं है और बालियाँ लंबी और गुच्छेदार बनती है। और फाइनली यदि हम इस कंपनी की इस वैरायटी की बात करें कावेरी 468 के उपज की, तो इसकी उपज जो है प्रति एकड़ हमें 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक बड़ी आसानी से उपज दे देता है अच्छी देखभाल के साथ खेती करने पर। जी हाँ साथियों, कावेरी 468 वैरायटी की उपज प्रति एकड़ 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक लिया जा सकता है यदि अच्छी देखभाल के साथ खेती करें तो। चूँकि हमने जितने भी आपको टॉप 5 धान बताए हैं अगेती किस्मों के, अर्ली वैरायटी का कहना चाहिए, वो सभी बहुत कम दिनों में मतलब 110 से 115 120 दिनों की फसल अवधि वाले किस्में हैं। तो हमें इसकी देखभाल शुरू में ही बहुत बढ़िया ढंग से करना पड़ता है। क्योंकि यदि हम नर्सरी को छोड़ें 20-25 दिन की नर्सरी छोड़ दें तो मुश्किल से समझ जाओ 90 दिन भी नहीं बचता, 70 से लेकर 80 दिन का समय बचता है इसको पूरी तरह से पक कर तैयार होने में। तो बहुत कम समय रहता है इसको फुटाव लेने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। इसलिए हमें समय से पहले इसमें सभी प्रकार के जो भी खाद हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, उसका बिल्कुल सही समय पर टाइम टू टाइम एकदम सही शेड्यूल में हमें देना पड़ता है वो सारे खाद जिसकी रिक्वायरमेंट इन पौधों को चाहिए। इसलिए आप लंबी अवधि वाले में जैसे कहीं लेट कर देते हैं कुछ दिन, फसल तो अभी लेट है ये सोचकर कि हम बाद में खाद देंगे, चलो 2-4 दिन के बाद में हम इसका कोई भी प्रकार के कीट का छिड़काव करेंगे, तो ऐसी दिक्कत अगर इसमें कहीं होती है तो फिर हम वो भरपूर फुटाव इसमें नहीं ले पाएंगे क्योंकि यह अगेती किस्म का है, धान है। इसलिए हमें इसकी जो देखभाल है वो शुरू से ही हमें करना होता है। और ज़्यादा समय न लेते हुए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि इसमें भरपूर उपज और फुटाव चाहिए तो जो भी हमारे NPK हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, वो बिल्कुल समय से पहले निश्चित ड्यूरेशन में आप इसमें डालें, तभी आप इसमें अच्छा उपज ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का दिया हुआ यह जानकारी टॉप 5 धान की वैरायटी आप लोगों को पसंद आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छत्तीसगढ़ टीवी को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।